कमाल की जिंदगी चल रही है मेरे भाई। अच्छा सुन, मेरी भाभी मुझे जरा देख रही है, उसे कुछ बात करनी है, मैं तुझे थोड़ी देर में फोन करता हूँ, ठीक है? चल बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय। हाजी बताओ। जी वो सामान खत्म हो गया था, लिस्ट बनाई थी, ला देते तो अच्छा होता। अजी ला देंगे सामान भी, हम कहाँ भागे जा रहे हो, लिस्ट भी कहाँ भागी जा रही है। तुम तो एक काम करो, तुम आज चटनी बनाओ, चटनी के साथ में रोटी खाएंगे, वो भी कैंडल लाइट जला के। कैंडल लाइट डिनर, बड़े रोमांटिक हो रहे हो। रोमांटिक क्या, अरे इन्वर्टर बैठने वाला है, आज सुबह से लाइट तो आ नहीं रही है, तो इन्वर्टर तो बैठे ही गई ना। तो वैसे भी शाम होते होते मोमबत्ती तो जलनी है, तो मोमबत्ती जलेगी तो रोटी के साथ में कैंडल लाइट डिनर हो जाएगा वो हमारा। मिडिल क्लास होना भी किसी वरदान से कम नहीं है, कोई ना कोई आफत लगी रहती है, कभी बोरियत नहीं होती। हम मिडिल क्लास वालों की जिंदगी थोड़ी हटके होती है, क्योंकि ना ही तो हम गांधी परिवार में आते हैं और ना ही हम गरीबों की श्रेणी में आते हैं। मिडिल क्लास होने के भी अपने ही फायदे हैं, चाहे ओडी के भाव बढ़ जाएं या फिर BMW हो या फिर आईफोन, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्योंकि हमारी आधी जिंदगी तो अपने सर के झड़ते हुए बालों को रोकने में और अपने बढ़ते हुए पेट को रोकने में ही निकल जाती है। अच्छा सुनो, वो दूध फट गया था, उसका क्या करना है? मतलब तुम आज हमें पनीर की सब्जी खिलाने वाली हो? हाँ। वो फिर रात की सब्जी का क्या होगा? अरे एक काम करो, रात की जो सब्जी है ना, उसमें अभी जो ताजा पनीर बनाओगे उसमें से थोड़ा सा डाल के मिक्स वेज बना देना, मजा आ जाएगा, स्वाद चेंज हो जाएगा। अच्छा सुनो, वो थोड़ी गर्मी शुरू हो गई है तो कोल्ड ड्रिंक ले आना। लो, अरे तुम जानती नहीं हो हम लोगों के यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक कब आती है? अरे जब या तो कोई रिश्तेदार आता है और या फिर कोई फंक्शन होता है तब। अभी तो नींबू पानी बना के काम चलाओ। वो अच्छा, रिश्तेदारों से याद आया कि गेट टुगेदर कर लेते हैं। अरे गेट टुगेदर है ना, महीने के एंड में अपने यहाँ पे सत्यनारायण जी की कथा है, तो सभी रिश्तेदार आएंगे, गेट टुगेदर भी हो जाएगा। चलो इसी बहाने तुम्हारी कोल्ड ड्रिंक भी मंगा देंगे, पी लेना मजे से। वो महीना पूरा होने आया है, मैं अपनी गुल्लक को हाथ नहीं लगाने दूंगी, सब कुछ अपने हिसाब से करना। अरे इस बार सैलरी आते ही सबसे पहले हम तुम्हें अपने शहर के सबसे टॉप क्लास रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लेके जाएंगे, तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी। खाना और किश्त कौन भरेगा? हाँ वैसे कमाल है ना, वैसे हम मिडिल क्लास वालों की जिंदगी किस्त भरने में ही निकल जाती है। कभी फोन की किस्त है तो कभी वॉशिंग मशीन की किस्त है, तो कभी फ्रिज की किस्त है, तो कभी जो सोफा लिया है उसकी किस्त है, और अभी जो बाइक की किस्त भी तो चल रही है ना। सारी मुसीबतें हम मिडिल क्लास वालों को ही उठानी पड़ती हैं, बस परिस्थितियों से लड़ते रहो और किश्तें भरते रहो। हम मिडिल क्लास वालों को तो सरकार भी याद नहीं करती। जी नहीं, बिल्कुल गलत कह रहे हो आप, सरकार तो हमें याद करती है ना। अरे जब उन्हें वोट लेनी होती है तब, और जब टैक्स लेना होता है तब, तो सरकार तो हमें याद करती है। हम मिडिल क्लास वाले किसी को खुलकर अपनी परेशानी बता भी नहीं सकते, क्योंकि जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा तो हम नाम कमाने में लगा देते हैं और दूसरा इज्जत बचाने में। और अपने आत्म सम्मान के खातिर हम किसी से मदद मांगने में भी शर्माते हैं, क्योंकि ना ही तो हम अमीरों की श्रेणी में आते हैं और ना ही हम गरीबों की श्रेणी में आते हैं, और खुलकर अपना दुख हम किसी से बता भी नहीं सकते। हम मिडिल क्लास वालों की जिंदगी भी धोबी के कुत्ते की तरह है, ना घर के ना घाट के। बचपन से ही हमें एक बात सिखाई जाती है कि पढ़ लो लिख लो तो एक अच्छी सी नौकरी मिल जाएगी, तो ये जो सुख और दुख के बीच का जो नर्क है वो खत्म हो जाएगा। पर खत्म कहां होता है? कुल मिलाकर भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये जीवन जीने पे मजबूर है, हम सारा जीवन समझौतों में ही काट देते हैं। लेकिन इन सब में एक अच्छी बात है कि तुमने मेरा साथ दिया है। अच्छा एक काम करो, नींबू तो लेके आ जाओ, कम से कम नींबू पानी ही पी लेंगे। अभी तो फिलहाल के लिए तुम एक काम करो, एक कप अदरक वाली चाय पिला दो, ठीक है? जाओ बना के लेके आओ। आंखों में सपने और चाहत उड़ान की, टूटे हैं पंख पर किसी से कह नहीं सकते। कौन वाकिफ नहीं हमारे हालातों से, जीना मुश्किल है पर मर नहीं सकते। हर मोड़ पर हम गिरते हैं धड़ाम से, बिखरे हैं बहुत पर बह नहीं सकते। सुनो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है।
जिस व्यक्ति ने आपको ये वीडियो भेजा है उस व्यक्ति को खबरदार रिवर्ट मत कर देना, क्योंकि अगर आपने रिवर्ट कर दिया तो वो आपसे कहेगा कि मेरे पास में एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है जिसमें बिना किसी इन्वेस्टमेंट के पार्ट टाइम में घर गृहस्थी के साथ, पति और बच्चों के साथ, अपने वर्तमान कार्य के साथ दिन का 1 से 2 घंटे काम करके कोई भी आम व्यक्ति मिडिल क्लास से अपर क्लास में पहुंच जाता है। होता नहीं है कुछ ऐसा, झूठ बोलते हैं ये सब। मेरे साथ भी आज से 5 साल पहले यही हुआ था। किसी व्यक्ति ने मुझको इसी तरह का वीडियो भेजा था, इसी तरह से किसी ने मुझे समझाने की कोशिश करी थी, और उसका रिजल्ट क्या निकला वो बता रहा हूं आपको। अच्छा खासा रोज रात में मरता था कि देखो जिंदगी में कुछ नहीं हो पाया, लेकिन सुबह एक नई उम्मीद से जीता था कि आज कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे। अब वो मरना जीना खत्म कर दिया उन्होंने 5 साल के अंदर। अब वो मरने की बात ही दिमाग में नहीं आती, अब वो टेंशन वाली बात ही नहीं आती। बताओ ये भी कोई जिंदगी है? अच्छा खासा बाइक से चलता था, कहीं क्रॉसिंग बंद होती थी, बाइक को झुका के निकाल लेता था आराम से। अब बताइए, इन्होंने समझा दिया, हुआ क्या? एक लग्जरी गाड़ी आ गई। अब कई बार जाम में फंस जाते हैं और गाड़ी को झुका के निकाल भी नहीं पाते। सुन मत लेना इनकी बातें, बड़ा गड़बड़ कर देते हैं ये लोग। हरिद्वार, पूर्णागिरी आराम से चले जाते थे, साल में 2 साल में। थोड़ा सा बजट की प्रॉब्लम होती थी, कभी 2 स्टार 3 स्टार में रह के निपटा लेते थे, लेकिन इनकी बातें सुनी, अब ये विदेश भेज देते। बताओ, पिछले 5 सालों में 3 बार परिवार के साथ में विदेश यात्राओं में भेज दिया इन लोगों ने। कितना गलत किया। अच्छा खासा देश में घूमते थे, नानी के यहाँ चले जाते थे छुट्टियों में, दादी के यहाँ चले जाते थे छुट्टियों में, बच्चों को लेके भेज देते थे। लेकिन अब फॉरेन ट्रिप पे भेज देते हैं। सुनना मत इनकी बात। बापू भोजनालय से जुड़ा हुआ था। बापू भोजनालय समझते हैं ना, पापा की कमाई पे निर्भर थे। पापा रोटी लाते थे, पापा दाल लाते थे, पापा सब्जी लाते थे, हम सब लोग खाते थे। इंडिपेंडेंट बना दिया भाई सब इन लोगों ने। आज एक बहुत बड़े बंगलों में रहना पड़ रहा है। अब कितनी बड़ी सफाई करनी पड़ती है आप सोचो। इतना बड़ा बंगलो है तो उसकी जिम्मेवारी भी होती है। चौकीदार रखा हुआ, उसके पैसे अलग दो। माली रखा हुआ, उसके पैसे अलग दो। गाड़ी साफ करने के लिए एक नौकर रखा हुआ, उसके पैसे अलग दो। घर के नौकर चाकर रखे, उनके पैसे अलग दो। ये लोग ब्रेन वॉश करके आपको मिडिल क्लास से अपर क्लास में पहुंचा देते हैं। फोन मत कर देना इनको, ये लोग आपके जीवन को बदल देंगे। तो आप तो हो समझदार व्यक्ति, फोन तो आप करोगे नहीं, क्योंकि इस तरह के राजा ने कितने आए कितने चले गए, और आपने देखो उनको फोन नहीं किया। और देखो कितनी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं हम सब। तो इनको फोन करोगे तो ये जिंदगी क्या कर देंगे, ये मिडिल क्लास से अपर क्लास में पहुंचा देंगे। फोन मत कर देना इनको।